दोस्तों, हम आपस में कई बार कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें, जैसे कि उस फला इंसान में क्या गज़ब का कॉन्फिडेंस है। काफ़ी बार हम लोग ये सोचते हैं कि जैसा कॉन्फिडेंस उसके पास है, काश मेरे अंदर भी वैसा ही कॉन्फिडेंस होता या आ पाता। हालांकि ये गलत नहीं है। इसे एक तरह से हम पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की तरह देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है और हम सभी के अंदर होना भी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर ओवर कॉन्फिडेंस की, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, यही कोई 4th या 5th क्लास में मेरी मैथ्स की क्लास चल रही थी। मैं काफ़ी ध्यान से टीचर को सुन रहा था और समझ रहा था जो वो जैसा जैसा पढ़ा रही थी, और मेरे साथ बाकी के बच्चे भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ रहे थे। कुछ देर बाद क्लास ख़त्म हुई और टीचर ने मैथ्स के क्वेश्चन समझाए, जो कि उस पीरियड में मुझे काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गए। मैंने एक दो बार उसे करके भी देखा और उस क्वेश्चन में खुद को जीनियस मान लिया था कि ये क्या है, कुछ भी नहीं। फिर अगले दिन टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि जो क्वेश्चंस कल उन्होंने हमको समझाए थे, उनका वो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते टेस्ट लेंगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और अलग ही तरह के कॉन्फिडेंस को फील करने लगा। सोचने लगा कि उन क्वेश्चंस को तो मैं अच्छे से सीख चुका हूँ, अच्छे से समझ चुका हूँ। इस टेस्ट में तो मेरे पक्का फुल मार्क्स आएंगे। और इसी के साथ मेरे 2-4 दिन बीत गए और 5वें दिन मेरा एक दोस्त कहता है कि तूने टेस्ट की तैयारी कर ली। मैंने कहा, तैयारी क्या करनी, मुझे सब कुछ आता है। उस दिन टीचर ने पढ़ाया था ना, मुझे सब समझ आ गया था। उसने कहा, चल ठीक है। फिर कुछ दिन और बीते। टेस्ट वाले दिन से एक दिन पहले मेरे फादर ने भी मुझसे सेम बात कही कि बेटा तेरा कल टेस्ट है, तैयारी तो कर ले। मैंने वही सेम बात फिर से कह दी कि मुझे सब आता है पापा, आप टेंशन ना लो, इस बार पूरी क्लास में फर्स्ट मैं ही आने वाला हूँ। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने पूरे वीक कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई रिवीजन नहीं करी, दोबारा उन क्वेश्चंस को उठा के उनको अच्छे से करने की भी कोशिश नहीं करी। अगले दिन टेस्ट का दिन आ जाता है। मैं फिर वही ओवर कॉन्फिडेंट होके स्कूल जाता हूँ। क्वेश्चन पेपर जैसे ही मेरे हाथ में आता है, मेरे होश उड़ जाते हैं, पूरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो टीचर ने सॉल्व करके दिखाया हो। ये क्वेश्चंस असल में थे तो वैसे ही, सॉल्व भी उसी फॉर्मूले से होने थे, लेकिन उनकी फॉर्म चेंज हो चुकी थी। मैं पूरे टेस्ट में एकदम निराश हो गया और कोसने लगा खुद को कि काश इन क्वेश्चंस की थोड़ी और प्रैक्टिस कर ली होती, थोड़ा और सीख लिया होता इन क्वेश्चंस के बारे में। टेस्ट खत्म हुआ, फिर वही कुछ ही गिनती के नंबर आए मेरे उस टेस्ट में। लेकिन एक बात उस दिन मुझे समझ में आ गई थी, जो मैं आज आपको भी समझाना चाहता हूँ, कि किसी भी काम में परफेक्शन परमानेंट नहीं हो सकती। अगर आपको किसी भी काम में परफेक्ट होना है तो रोज़ाना उससे रिलेटेड नई नई चीज़ों को सीखना होगा। विराट कोहली, जिन्हें हम एज अ ग्रेट क्रिकेटर के रूप में जानते हैं, और हम सभी को बखूबी ये बात पता है कि वो कितने बेहतरीन हैं अपने इस खेल में, लेकिन वो फिर भी अपने इस खासियत में रोज़ाना नई नई टेक्निक सीख कर खुद को और भी ज़्यादा परफेक्ट करते रहते हैं। दोस्तों, पढ़े पढ़े तो लोहे पर भी जंग चढ़ जाती है, तो हम क्या हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की आदत ज़िंदगी में इंसान को हमेशा सक्सेस के रास्ते पर ले जाती है और आगे भी ले जाती ही रहेगी। कहीं से भी कुछ भी सीखने का मौका मिले तो उसे कभी गंवाने की ना सोचना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कब आपका कहाँ सीखा हुआ कहाँ काम आ जाए, वो तो आप खुद भी नहीं जानते होंगे।